ना जिन बच्चों को ऐड किया था पहले ऐड करके एक बार मेरे 11 की बैचिंग बाद में तो ऐड की लेकिन के बाद ऊपर ही दी देखिए इसको किसका और वो देखिए अपने पास बड़े मामूली जब बड़ी बहन आ जाए तो उसको पीछे की एक्सरसाइज की थोड़ी चलिए लंबे इसमें एक तो कुछ एक आध तो नए वाले आए होते हैं है ना, तो उनके लिए या जिन्हें समझ में नहीं आया था उनके लिए तो 5-7 मिनट हम खर्च करेंगे ही। बल्कि इसको बंद कर दूं। अब आ जाऊंगा दोबारा से। एक्चुअली बोर्ड पुराने वाले में दिक्कत आई थी, ये लो। में जो एक दो नए वाले हो ना उनको भी समझ में आ जाएगा, और जो पुराने वाले हो उनके लिए अभी बुक की वर्कशीट भेज रहा हूँ, वो भी कर लेना। ठीक है, कुमार मित्तल की बुक ज़्यादा हम फॉलो करेंगे, कुमार मित्तल। ऑब्जेक्टिव की 5-6 तरह की बुक है, कोई कोई फॉलो करते रहेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव की तो कोई बुक खरीदो नहीं खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। बट सब्जेक्टिव के लिए कुमार मित्तल खरीदनी हो, दोनों बोर्ड के लिए एक ही है। सीबीएसई की आती है सीबीएसई के नाम से, आईसीएसई की आईएससी है ना, 12th आईएससी हो जाता है, आईसीएससी 10 तक था। तो 12th के लिए जो बुक है वो भी कुमार मित्तल की है, दोनों का एक ही ऑथर है, ठीक, एक जैसी बुक है, क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट एक जैसे है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि सीबीएसई वाली बुक में तो बोर्ड के सीबीएसई के क्वेश्चन दिए हुए हैं, आईसीएससी में आईसीएससी बोर्ड के क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोनों में से 12th का पेपर आईएससी बोर्ड का आसान पड़ता है ना, लेवल दोनों का एक ही है, सब कुछ एक ही है, बस आसान थोड़ा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस है आईएससी में, वो चॉइस है ओवरऑल। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे मान लो तुम्हें 3 में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सीबीएसई में प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे इंटरनल चॉइस है, तो वो बड़ी खतरनाक होती है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, 2 दिए हुए, 2 में से ये करो या ये करो, और एक ही क्वेश्चन एक ही चैप्टर के 2 होंगे, उनमें से कोई एक करना होता है। आईएससी में कुछ दिक्कत नहीं है, तुम एक कोई चैप्टर छोड़ भी जाओ डिफिकल्ट वाला तो भी काम चल जाएगा, उस चैप्टर के क्वेश्चनों को छोड़ दोगे बाकी चैप्टर से कर दोगे। बाकी
पेपर के लेवल में, पेपर की स्टाइल में कहीं कोई ज्यादा फर्क नहीं है ना। तो ये तो एक जनरल बात थी, बच्चों ने पूछा था इसलिए बता दिया। इस हफ्ते हम एक चैप्टर खत्म करेंगे, डायमेंशन एनालिसिस। और संडे को टेस्ट है या नहीं, उसका आंसर यस है, लेकिन उस टेस्ट से पहले है ना, क्योंकि तुम्हें ध्यान हो एक जगह तुम्हें होमवर्क सबमिट कराया था, तो उसमें जो नए वाले हो ना वो प्लीज मैसेज डाल देना, तो मैं तुम्हें वो ही बता दूंगा कैसे तुम्हें क्लासरूम, गूगल क्लासरूम पे जो है ना वो अपनी एक आईडी बनाएंगे जो नए वाले उनके लिए। अब तक कितने बच्चों ने जब बना लिया या ऐड हो गए वो बता देता हूँ तुम्हें। जिनको नहीं पता कैसे क्या होना है वो पूछ लेना भाई। कुल मिला के 41 बच्चों ने अपनी आईडी बनाई हुई है करीब करीब, ठीक है। 41, एक आध डबल वाला भी होगा। खोपड़ी को दिखा रहा है, तो उसको फोटो दे दी उसको, क्या नाम जिसको देनी है ना उसको पूछ भी लेगी चाहिए नहीं चाहिए। तो जिसको दिक्कत हो ये बाद में पूछ लेना, ठीक है ना। ये तो जनरल बात हुई। मतलब जो अगला टेस्ट होगा वो उसी पे होगा, गूगल क्लासेस पे पेपर जाएगा, तुम अपना पूरा पेपर सॉल्व करके फोटो खींच के उसके बाद अपलोड कर दोगे। संडे को टेस्ट है छोटा, है ना, शुरुआत होने दो। केवल एक 10 नंबर या 15 नंबर का टेस्ट दे लेंगे, चैप्टर 1। चैप्टर का नाम डायमेंशन लेसेस। जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया वो भी हाथ पैर मार लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से हो जाता है, ठीक है ना। तो ये है। तो वहाँ पे एक वर्कशीट पहुंच गई होगी। जब तक मैं इसके बेसिक दोबारा ना बताता हूँ तब तक तुम ये क्वेश्चन कर लो, नंबर बोल दे रहा हूँ। और पहले ही करके बैठे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लो, दोबारा सुन लो बेसिक्स को। जो वर्कशीट पहुंची है उसके ये क्वेश्चन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 14। 14 के बहुत सारे पार्ट है, सारे करके देख लेना। देन क्वेश्चन नंबर 16 तो अभी करा भी दिया था, और फिर कर लेना दोबारा। फिर लास्ट के सारे होंगे यार, जब तक तुम इन्हें ट्राई करोगे तब तक मैंने लेवल पे पहुंचा दूं कि तुम ये सारी बातें समझ जाए। तो जिनको बिल्कुल नहीं आता वो सुनना शुरू कर देना। ठीक। हाँ भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू है, ठीक है। तो जिन लोग आज ही प्रकट हुए उनके लिए है ये। सबसे पहले मास, है ना, मास की स्पेलिंग होती है एम से शुरू। तो कहीं भी यदि मास की यूनिट होंगी, मास की यूनिट क्या क्या होती है, ग्राम, किलोग्राम, है ना, मिलीग्राम, और दुनिया भर की होती है, क्विंटल होती है, और भी बहुत सारी होती है। तो इन सारी यूनिट जो है इनके लिए लिखते हैं कैपिटल एम, ठीक है। कैपिटल एम किस किस के लिए होगा, फॉर मास, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम,
है ना, गीगाग्राम, टेराग्राम, कुछ भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं, उनके सबके लिए एम आता है। फिर जहां भी लेंथ की कोई यूनिट दी होगी, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, और दुनिया भर की लिख सकते हो, है ना। इसमें भी सेंटीग्राम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेंथ की स्पेलिंग जिससे शुरू होती है उसका पहला लेटर, ये एम ये एल, तो यहां आएगा कैपिटल एल, छोटा मत लिख देना, कैपिटल एल। फिर तीसरी चीज है टाइम। इस हफ्ते हमने तीन ही चीज सीखी है, तीन के बारे में बात होगी पहले, क्योंकि पहला टेस्ट में जाता हूँ सबका अच्छा हो, इसलिए तीन चीजों के बारे में बातें। ये टाइम टी। अब टाइम क्या क्या होता है? टाइम होता है सेकंड, मिली सेकंड, सेंटी सेकंड, ये सब होते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आवर्स, मिनट, डे, ये सब टाइम की यूनिट है। तो जहां भी टाइम की यूनिट आएगी वहां पे हम लिखेंगे कैपिटल टी। तो जो नए वाले हो, है ना, जिनका चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, तो जिनका चैप्टर आज से शुरू है उनके लिए बताया मास, लेंथ, टाइम, एम, एल, टी, ठीक है। ये मास के लिए अब कहाँ लिखेंगे वो भी सिखाऊंगा। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो हम 9th-10th तक यूनिट पढ़ते थे उसकी डायमेंशन बना रहे हैं, क्योंकि दिक्कत क्या आती थी, ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, हमें कुछ पता ही नहीं होता था। अब ये तय कर लिया सबको कैपिटल एम लिख देंगे, चाहे किसी भी यूनिट में हो, कोई फर्क नहीं। तो जैसे तुम्हें ध्यान हो, सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ, मान लो तुम्हें याद हो डिस्टेंस पढ़ते थे तुम क्लास 9th, ऐसा यूनिट क्या होती थी, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें नाप लो, ऐसा यूनिट ये होती थी मीटर, बाकी सब अलग यूनिट होती थी, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर है। मीटर किसको, लेंथ नापने के लिए, डिस्टेंस का लेंथ नापने के लिए, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। तो कैपिटल एल लिख देंगे, तो इसकी डायमेंशन कैपिटल एल हो गई, ब्रैकेट लगा देते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं, एम नहीं आता तो एम की पावर 0, मतलब इसमें मास नहीं आता। लेंथ की पावर 1, एक आती है। टी, टाइम भी नहीं आता, ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट का लिखना है, इसे कोई मतलब नहीं वेक्टर वगैरह क्या है, इसे सिर्फ यूनिट से मतलब है, स्केलर वेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं। डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए मीटर होता है, किलोमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, सब किसकी यूनिट है, लेंथ की। तो यहां भी लेंथ आ जाएगा। और फर्दर हम लिख सकते हैं m0, L1 एंड T0, ठीक है। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर तुम्हें ध्यान हो, तुमने पढ़ा था स्पीड, है ना। स्पीड क्या था, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, या बहुत सारी अदर बातें। तो भाई स्पीड में क्या है, मीटर है और सेकंड है, यानी कि मीटर लेंथ की यूनिट और ये टाइम की, तो ये हो गया L/T। तो इसको ऐसे लिख देंगे, एम है नहीं है, जो नहीं होता वो 0, एल है, कितनी पावर, एक पावर, टी है, जब ऊपर से नीचे पावर जाती है तो माइनस हो जाती है, ठीक है। तो हो गया m0, L1 एंड T -1। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी होपफुली, ठीक। वेलोसिटी की भी यही होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी ऐसी होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन वो भी यही होगी। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले कि किन की डायमेंशन एक जैसी है, तो आंसर हो गया स्पीड की और वेलोसिटी की, दोनों की एक जैसी डायमेंशन है। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द सेम डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसा है। ये तो एक बात खत्म हुई, है ना। लेकिन एक दो और बता देता हूँ जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे मान लो फोर्स पता है तुम्हें, फोर्स क्या होता है ना, m/a होता है। अब इसकी यूनिट m, है ना। मास, मास कितना नापते हो, किलोग्राम में। फिर मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है, तो ऐसे लिखते हैं। पहले हम सोचेंगे किलोग्राम किसकी यूनिट है, बेटा ये तो याद रखना ही पड़ेगा, सारा फोकस इस पे। ये याद नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो कोई डायमेंशन नहीं बनेगी। और कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ी अंग्रेजी आनी चाहिए। मास की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, इसलिए कैपिटल एम। लेंथ, है ना, कैपिटल एल। टाइम कैपिटल टी। ये क्या है, मास की यूनिट, तो कैपिटल एम। मीटर लेंथ की यूनिट तो एल। सेकंड टाइम की यूनिट तो टी स्क्वायर। मिला के लिखोगे तो आएगा m
एल टी -2। किसी भी तरह की एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, व्हाट्सएवर, कुछ भी हो। जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी के लिए लिखना है हमें, तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अलग अलग, हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होती, हाफ एक नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, तो नो यूनिट। एम क्या है, मास, मास की यूनिट किलोग्राम। स्पीड की अभी लिख के दी थी तुम्हें, है ना, स्पीड की जो यूनिट थी वो मीटर पर सेकंड थी, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखोगे तो ये आ गया, मास एम में, कैपिटल एम, मीटर लेंथ की है तो एल की पावर 2 और टी की पावर -2। ये जरूर याद कर लेना, एनर्जी की बहुत जरूरी होती है याद करना, ठीक है ना, ढंग से याद करके बैठ जाना, ये एनर्जी की है। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स, ये फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है भाई। यही ना एक चीज तो ये सीखनी थी, है ना। तो जिनको ये समझ में आ गया नए वालों में से, तो यहाँ तक ठीक है बात, है ना। मंडे से भाई हम दूसरे चैप्टर की तरफ चलेंगे। अभी इसकी 3 यूनिट सीखी हमने, जल्दी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि 11th 12th में एक बेसिक डिफरेंस है थोड़ा, अब अलग अलग यूनिट में चले जाएंगे। जैसे पूरी 11th क्लास में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की कोई बात नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए बच्चे ने पूछा था ये 3 ही होती है, होती तो बहुत है, लेकिन उसके अलग अलग चैप्टर की जगह यूनिट बनी हुई है। हीट की डायमेंशन अलग यूनिट में आएंगी, है ना। अब मैं रटवाना कुछ चाहता नहीं हूँ, क्योंकि सब भूल भाल गए, क्यों रटोगे चीज को, निकालने को हम किसी की भी निकाल सकते हैं, बट रट के क्या फायदा निकालने का, जैसे ही चैप्टर आएगा तब तब निकालते जाएंगे। इसीलिए अभी हमने 3 ही सीखी है। वो बेटे हमें भैया एक मैसेज डाल देना, ठीक है ना, तो उस पर मैं लिख दूंगा। तो मैं जिनकी एक ये गूगल क्लासरूम है ना, उसमें क्या है, तुम्हें ज्वाइन करना होगा, मैं एक पासवर्ड दे दूंगा, तुम्हें ज्वाइन करना है। आईडी हमारी बनी हुई होती है टास्क ट्यूटोरियल 11th क्लास, तो उस बैच को ज्वाइन करना है, जिससे कि अपना होमवर्क दे पाओ। होमवर्क चेक भी होने का प्रोविजन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, थोड़ा टाइम मिलता है, धीरे धीरे होते जाते हैं काम, है ना। कम से कम मंडे से ये तो कर लूंगा, जो होमवर्क सबमिट नहीं करेंगे उन सबके घर फोन करवा दूंगा, तो ये तो पता रहेगा कि होमवर्क किसने किया किसने नहीं किया, ठीक। दूसरा, वो पासवर्ड नए वालों के पास होगा नहीं, तो तुम मुझे एक मैसेज भेज दोगे, मैं तुम्हारे पासवर्ड भेज दूंगा उस पर मैसेज पे, तो उससे ज्वाइन हो जाता है आराम से। ये तो जनरल बातें हुई। अब आ जाओ जो नए वाले हो उनके लिए काम की बात है, एक बात खत्म हुई, है ना। और किसी को दिक्कत हो तो हाथ उठा के पूछ सकते हो, ये की दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान काम था, बस इतना याद रखना है, मास की स्पेलिंग, लेंथ की स्पेलिंग, टाइम की स्पेलिंग, है ना। और कौन सी यूनिट किसकी होती है, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की। कोई भी पूछा कि भाई किलोमीटर किसकी यूनिट है, तुरंत ध्यान आना चाहिए किलोमीटर लेंथ की है ना। डे किसकी यूनिट है, डे टाइम की है, तो तुरंत पता चल जाएगा। खैर अभी तो हम दूसरी चीज पे आते हैं। 20 किलोग्राम प्लस हमने ऐड कर दिया 5 मीटर। अब अपने दिमाग से जो नए वाले और पुराने वाले सोच के देख लो, ऑब्वियसली ये ऐड होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किलोग्राम में मीटर का एडिशन नहीं होता, ये तो तुम्हें पता ही है। किलोग्राम में ग्राम का एडिशन तो हो सकता था, ये तो जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि तुम मिलीग्राम ले लो तो भी जुड़ जाएंगे, बट तुम यदि कहो कि मैं किलोमीटर लूंगा तो नहीं जुड़ेंगे। तो बस लेसन सिर्फ इतना है कि एक तरह की यूनिट ऐड होती है, एक तरह की यूनिट सब्ट्रैक्ट होती है। डिफरेंट टाइप की जो यूनिट होती है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी कॉपी है, उस पर तुमने ग्राफ पेपर देखा और वो 20 सेंटीमीटर का एक तरफ से, ठीक है, ग्राफ पेपर की वन साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और ग्राफ पेपर का वजन निकाला, वो 2 ग्राम आ गया। अब तुम इन दोनों को जोड़ना चाह रहे हो, तो ये जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, ये ग्राम में। ये किसकी यूनिट है, ये लेंथ की, मतलब सेंटीमीटर लेंथ में आएगा तो ये लेंथ की यूनिट। ये किसकी है, एम की। अलग अलग तरह के डायमेंशन कभी ऐड नहीं हो सकते, तो कहीं लिख लो, सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस आर एडेड, सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस आर सब्ट्रैक्टेड। डायमेंशन को यूनिट भी बोल सकते हैं।
तो एक ही तरह की यूनिट ऐड होती है, एक ही तरह की यूनिट सब्ट्रैक्ट होती है। अलग अलग तरह की यूनिट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है ना, पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग तरह की यूनिट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए। अच्छा, बहुत सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है, जैसे तुम्हें ध्यान हो साइन थीटा है, क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सम पीपल है, परपेंडिकुलर की यूनिट क्या होगी, परपेंडिकुलर किस में नापोगे, लेंथ में, तो लेंथ की यूनिट एल हो गई डायमेंशन, इसकी डायमेंशन वो भी एल, तो कट गया, तो डायमेंशन ही नहीं बची। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और आर डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। अब इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, अभी अभी लिखा है इसकी है नहीं, तो इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होगी। एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, ठीक है। अब डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, दो चीजें होती है ना, मैं ध्यान हो तो, जैसे डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, इसकी हमें निकालनी है, मास किस में नापते हैं, किलोग्राम में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। अब डायमेंशन लिखनी है, किलोग्राम की क्या होती है, मास, तो कैपिटल एम, मीटर किस में होता है, लेंथ के लिए, तो कैपिटल एल। आंसर क्या हो गया, एम एल माइनस 3, ये डेंसिटी के लिए हो गया। बट अब वो कहता है आर डी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये रिलेटिव डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और ये दोनों की एक यूनिट है, तो ये भी डायमेंशनलेस हो गई, यानी कि एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें कि कोई भी डायमेंशन नहीं होती, ना मास है, ना लेंथ है, ना टाइम है, इनको बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, है ना, ये तो डायमेंशन लेस की बात हुई। अब जैसे मान लो तुमसे ये कहा जाए टू वॉल्यूम माइनस स्मॉल ए, ये दे दिया और ये बता दिया वी क्या है, वॉल्यूम है, एक ही डायमेंशन पूछी है। अब जो पुराने वाले वो साथ के साथ यहाँ से लिखना शुरू कर देना, क्योंकि अब ये क्वेश्चन बदल गए, है ना, तो आंसर लिख सकते हो टू बी माइनस ए, तो एक ही डायमेंशन चाहिए। तो सिंपल बुद्धि ये लगानी है कि भाई टू न्यूमेरिकल नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसकी डायमेंशन सोच लो क्या हो गया, आंसर आएगा वॉल्यूम एल क्यू होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सेम क्वांटिटी ऐड होती है, तो लिख लो ए की डायमेंशन क्या होगी, वो भी एल क्यू होगी, ठीक है, एक जैसी क्वांटिटी ऐड होती है इसलिए। एक और, ये सब छोटी छोटी चीजें लिख लेना, ये काम आएंगी सारी। अब जैसे मान लो इसने ले लिया टी प्लस बी, ये दे दिया, अब पूछा बी की डायमेंशन बताओ क्या होगी, और टी क्या है, टाइम है, तो इसकी डायमेंशन सोच लो क्या है, टी। जो डायमेंशन इसकी होगी वो इसकी होगी, क्योंकि मैंने बताया था सेम काइंड डायमेंशन ऐड होती है, सेम काइंड सब्ट्रैक्ट होंगी, नहीं तो होंगी नहीं, और नंबर से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो इसकी डायमेंशन भी टी हो जाएगी, तो ये टी आ गया। ठीक, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, अब ये भैया पुराने नए सबके लिए है, क्योंकि अभी ने बेस तैयार कर दिया, बस एक क्वेश्चन और सिखाऊंगा अभी बाद में। पी दिया हुआ है, लिख लो, पी पावर है, पी क्या है, पावर, पी पावर, यहां इज इक्वल टू है बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, इसमें पी पावर को रिप्रेजेंट करता है, एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड टी ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो थोड़ी सी बुद्धि लगा के ए की डायमेंशन निकाल लो, और बी की, जो पुराने वाले वो भी कोशिश करो, नए वाले भी करो, नहीं तो अभी जब करूंगा तो तुम चेक कर लेना। गगन भैया एक बार दोबारा लिखो बेटे, थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हो। लक्ष्य भैया एक बार फिर दोबारा लिख दो।
उज्जवल भैया ये बताना पड़ेगा किसकी लगी है प्रगुण। अब सही, अब आदित्य भैया सही है, बाकी सब थोड़ी थोड़ी जने क्यों गलती कर रहे हो तुम भैया। इसको एक बार, जो पुराने वाले हैं, उनकी गलती ज्यादा है ना। तुम इसको समझो पहले ये क्या बना है, 2b माइनस ए। जब ये सब्ट्रैक्ट होगा या ऐड होगा तो इसकी डायमेंशन तो जो क्या है वही इसकी हो जाएगी, है ना। इसकी बी एल क्यूब हो गई। तो भाई थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो इसकी डायमेंशन वो इसकी, यही काम यहाँ कर दो। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ऐसे लिखो पहले टुकड़े में, बी माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की डायमेंशन सोचो ना बेटा, पहले इसकी डायमेंशन तय करो क्या है। एक्स क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में नापते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है। तो ये इतनी छोटी गलती नहीं होनी चाहिए, एल स्क्वायर, तो इसकी भी एल स्क्वायर हो गई। इतना सा काम है। एक और एग्जाम्पल देना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। बहुत कम बच्चों का सही था ये, क्यों कम का था वो पता नहीं। एक ही भी निकाली है कुछ बच्चों ने। जिया गुप्ता बिल्कुल ठीक था, और भी ऐसे ही वाले। आदित्य भैया वो ठीक था, प्रगन भैया ने एम मास लिख दिया एल को गलती से। शैली दीक्षित बिल्कुल ठीक था। डिफरेंट काइंड की डायमेंशन डिवाइड हो सकती है, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है, बट केवल पंगा है ऐड और सब्ट्रैक्ट में। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन किसी का भी हो सकता है। मेरे ख्याल में बात समझ में आ गई होगी। अब तो दूसरा क्वेश्चन दूंगा तो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार फिर से सुन लो। इसमें क्या है, सेम काइंड डायमेंशन ऐड होती है, सेम सब्ट्रैक्ट होती है। तो सबसे पहले इस पे फोकस करो, जैसे हमने लिखा बी माइनस एक्स स्क्वायर लिखा। अब ये दो टर्म है, प्लस माइनस में देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं होता ऐसा। एक ये है, एक ये है। तो पहले तुम बेटे इसकी सोचो, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी। एक्स क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर है, तो लेंथ के स्क्वायर की डायमेंशन एल स्क्वायर, तो इसकी एल स्क्वायर होगी। जो इसकी होंगी वो इसकी होगी। तो ये आंसर आ गया एल की पावर 2। अभी बात खत्म नहीं हुई, अब आगे चलो। इसको मार्क कर लेना, उसको नहीं समझ में आए तो फिर अलग से कल दोबारा पूछ लेना, बिना हाथ उठाए कैसे ही पूछना। अब क्या हुआ, पावर क्या है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क की यूनिट क्या होती है, एनर्जी है। एनर्जी की आज लिखवा भी दी थी, वो याद कर लेना तभी काम चलेगा। अपॉन टाइम, तो ये आ गया, उतार लो। डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ पावर, पावर की डायमेंशन। एक बार फिर से सुन लो। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन कहा था, याद कर लेना, बहुत काम आती है। एम एल टू टी माइनस टू, ये एनर्जी की डायमेंशन है जो बहुत ज्यादा काम आती है। एम एल टू टी माइनस टू, है ना, एनर्जी की ये डायमेंशन होती है जो बहुत ज्यादा काम में आती है। तो हमने एनर्जी की डायमेंशन ऊपर और टाइम की नीचे लिख दी, तो ये आ गया। अब बात करते हैं आगे की। यहाँ ध्यान से बस ये आ जाएगा क्वेश्चन, तो इस तरह के संडे टेस्ट में दो क्वेश्चन होंगे, दोनों सही हो जाएंगे। तो पावर ये है, तो इसकी एक एक करके यूनिट लिखता हूं। पावर की यूनिट यहाँ लिखी एम एल टू टी माइनस थ्री, ये पावर की यूनिट लिखी, इज इक्वल्स टू का साइन। इसकी यूनिट या इसकी किसी की भी लो, एक बार लेनी है, ये मत करना माइनस माइनस कर दो। तो एक्स स्क्वायर की डायमेंशन बी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर है ना, ये एल स्क्वायर ये लिखा, इसकी भी वही है, तो एक ही बार लिखेंगे एल स्क्वायर। यहाँ कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समझो 2 kg एक है, 3 kg एक है, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5। नंबर नंबर में जोड़ता है, और केजी का केजी रहेगा। तो यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी, यहाँ भी केजी, हर टर्म की एक जैसी होती है। सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये होगा एल स्क्वायर।
बट इतनी आसानी से समझ में आता होता तो दुनिया के सबसे टफ वाले सब्जेक्ट की बात ही नहीं चल रही होती। तो मैं फिर भी रखता हूँ कि भाई एविडेंस के साथ कि फिजिक्स से और टफ कोई सब्जेक्ट होता हो 12th में तो हमें बताना जरूर। उसका कारण क्या है? मैथ्स में मैथमेटिक्स होती है, इसमें दोनों चीज होती है, पूरी मैथमेटिक्स along with फिजिक्स विद डेरिवेशन, और डेफिनेशन रटनी पड़ती है। तो सारी दिक्कत इसमें ही है। तो 2 3 के बाद समझ में आ जाएगा। ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन, ए की डायमेंशन पता करनी है तो ए लिख दो, इनटू टाइम, टाइम की टी लिख दो। अब इस ए को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, तो ये आ गया ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ऊपर बचा, फिर डिवाइड का साइन, नीचे क्या बचा एम, फिर ये एल स्क्वायर, फिर ये टी की पावर -3, और ये फिर टी आ गया। एल स्क्वायर से ये कट गया, तो ए की डायमेंशन मेरे हिसाब से आ रही है एम की पावर -1, ये ऊपर चले गया। ये टी की पावर -2, ऊपर जाके टी की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ रही है डायमेंशन m-1 L0 T2, ऐसे भी लिख सकते हो। m-1 जो नहीं होता उसको 0 लिख देते हैं, और टी की पावर 2, ये आंसर। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको घर पे रीडू कर लेना, क्वेश्चन जरूर उतार लो। ये क्वेश्चन है, गोला बना देता हूँ। ये क्या चीज क्या है, ये दिया हुआ है, और क्या निकालना है वो ये दिया हुआ है। आंसर भी लिख देता हूँ दोनों। ये दूसरा आ रहा है T² m-1, ये आ रहा है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जिससे और क्लियर हो। 3 4 क्वेश्चन के बाद बात थोड़ी समझ में आ जाती है। लिख लो, f इज इक्वल टू a√x, और वैसे हम इसको एक बार पहले कर चुके हैं। अब दोबारा इसलिए जिससे कि तुम इस बार खुद आंसर सही निकाल पाते हो नहीं निकाल पाते हो वो देखना है। ठीक है, a अपॉन बी निकालना है, मतलब पहले a की डायमेंशन निकाल लो, फिर b की, और फिर डिवाइड कर लो, हो जाओ शुरू। और है क्या वो समझ लो, f रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, लिख लो f फोर्स, फिर x डिस्टेंस, ज्यादातर x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और t किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को। ये दिया हुआ, कर दो शुरू। और जो नए वाले बड़े थोड़े हाथ पैर जरूर मारो, गलत सलत कोई चिंता नहीं।
इतनी देर के टाइम में अब 12 बच्चों ने आंसर करीब करीब लिख दिया है। हाँ, टुकड़ों में करता हूँ बेटे, तुम चेक करो खुद। देखो सबसे पहला काम ये जो नए वाले अपनी या पुराने जिनको समझ में नहीं आया था, यहाँ से फिर सुनना। जो इसकी डायमेंशन वो इसकी डायमेंशन, क्योंकि जो इसकी होंगी वही इसकी सबकी एक जैसी। ये एग्जाम्पल दिमाग में रखा करो। 2 kg प्लस 3 kg कितना आया? 5 kg। तो भाई इधर भी केजी, इधर भी केजी, इधर भी केजी, सब जगह केजी, डायमेंशन एक जैसी है ना। ये एग्जाम्पल याद रखो। तो इसका ना क्या हुआ, ए इंटू अंडरवुड एक्स है ना। अंडरवुड एक्स क्या होता है? एक्स की डायमेंशन ले लो। एक्स क्या है? लेंथ। डायमेंशन कैपिटल एल। 1/2 पावर, तो ये हो गया एल की पावर 1/2 इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन। अब फोर्स की डायमेंशन मैंने अभी निकाली हुई थी, पिछले कई दिन से लगातार निकाल रहे हैं। फोर्स की डायमेंशन याद कर लेना, एम एल टी माइनस 2 ये होती है। तो ए की डायमेंशन पता चल गई, ए अलग और डायमेंशन वाली सब इधर, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल की पावर 1/2। तो सॉल्व करके आ गया एम, ये छोटे बच्चों वाला काम है ना। ये बचपन में सीखा था ना, इधर पावर 1 इधर 1/2, तो 1 माइनस 1/2 तो बचेगा एल की पावर 1/2 एंड टी की पावर -2। ये आ गया, ए का पता चल गया डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, और प्लीज कोशिश करो यार, 12th में आने वाले हो तुम, 11th में आ गए हो मतलब है ना, बड़े बच्चे हो गए हो, तो इतनी बात तो हो कम से कम कि ये समझ में नहीं आ रहा तो बिंदास हाथ उठाओ और पूछ डालो क्या दिक्कत है ना। कन्वर्सेशन से हो सकता है और अच्छा समझ में आ जाए। तो थोड़ी कोशिश करोगे तो बात बन जाएगी, कोई मुश्किल काम नहीं है समझना। ठीक है, जिनको यहाँ तकलीफ थी दूसरे वाले में समझना। देखो ऐसे लिखेंगे बी इंटू टी स्क्वायर, एक बार ऐसे लिख देता हूँ ना। इसकी डायमेंशन वही होंगी जो फोर्स की है, क्योंकि ये बी इंटू टी स्क्वायर और ये दोनों एक ही डायमेंशन वाले होंगे। तो हम लिखेंगे बी, अब टी स्क्वायर क्या होता है? टाइम, तो टी का स्क्वायर। एफ की अभी बताई थी, एम एल टी माइनस 2, ये घर से याद कर लेना। फोर्स और एनर्जी ये तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा बी की डायमेंशन ये आ रही है एम एल टी -2 अपॉन T2, ये डिवाइड हो गया नीचे। तो सॉल्व करके आ गया एम एल टी -4। ठीक है, एम एल टी -4, इतनी बात आ गई। अच्छा, जो फिर भी अभी कंफ्यूजन में हो ना, इसको ए अपॉन बी डिवाइड कर देना, लास्ट स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी, तो ऐसे लिख दो ए अपॉन बी। तो ए की डायमेंशन ये रही, एम एल की पावर 1/2 एंड टी की पावर -2 डिवाइड बाई बी की ये लिख दो, एम एल टी -4। तो एम से तो एम कट गया, ये पावर ऊपर जाएगी तो एल की पावर बचेगी -1/2 और ये ऊपर जाएगी तो टी की पावर 2। यही आंसर हो जाएगा, m0 एल की पावर -1/2 एंड टी की पावर 2। अब पूरे में देख लो एक बार है ना। एक बच्चा तैयार हुआ, चलो बोलो बेटा आनंद भैया, कहाँ से समझाना है दोबारा? नहीं सर, समझाना नहीं है सर, आंसर में थोड़ी मतलब मुझे वो था कि ये M0 जो है, M की तो कोई वैल्यू नहीं है सर, इसमें तो M0 लगाना जरूरी होता है। हाँ, जैसे जो तो आपने एग्जाम में वर्कशीट दी। ज्यादातर एग्जामों में लगा हुआ आएगा, क्योंकि जब जो चीज नहीं होती, जैसे मान लो लेंथ की लिखनी है तो ऐसे लिखेंगे m0 l1 और t0, जो नहीं होता उसको जीरो लगा के ही लिखते हैं। ठीक है, ठीक है सर। जिससे हमें क्लियर हो जाए कौन सी चीज नहीं है ना। ठीक है क्या सर। नहीं है? मास की कोई चीज नहीं है, टाइम ठीक की कोई चीज नहीं है, केवल लेंथ की एक पावर है। तो इसलिए लिखते मिला के ये सारी है ना। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन छोटा सा,
अब जैसे ये लिया है इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, वेयर एस इज द डिस्टेंस, एफ इज द फोर्स। मेथड ऑफ डायमेंशन से चेक करना है कि करेक्ट है या नहीं, सही है या नहीं, ये मालूम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले इसकी डायमेंशन लिखेंगे। फोर्स अभी अभी बताया था, याद कर लेना बढ़िया तरीके से, वो था एम एल टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो गई। एस क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का था लेंथ। टोटल क्या आ गया, एम एल टू टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अलग अलग निकाल के दिखानी होगी एग्जाम में। अब इसकी डायमेंशन निकालो, ये तो इसकी हो गई, इसकी डायमेंशन ये अलग से निकाल के दिखा देना। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती। एम मास है ना, एम मास, तो मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल एम। ये क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायमेंशन थी एल टी माइनस वन या एल अपॉन टी, इसका होल स्क्वायर। तो आ गया एम एल टू अपॉन टी टू, और सॉल्व किया तो एम एल टू टी माइनस टू, तो ये भी यही है, जो इसकी वही इसकी। ठीक है, अब मान लो क्वेश्चन में तो एम यू स्क्वायर दिया है, मैं यू का स्क्वायर हटवा दे रहा हूं, ये हटा दिया मैंने, खत्म। ठीक है, मान लो ये होता ही नहीं, तब चेक कर रहे हैं हम, तो इसकी क्या आएगी वो निकालता हूं। हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होती। एम क्या है, मास, मास की कैपिटल है, स्पीड की एल अपॉन टी, आंसर एम एल टी माइनस वन। अब चेक करो ये इक्वल है क्या, ये इक्वल है नहीं, तो लिख देंगे नो, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, यानी कि ऐसी कोई इक्वेशन दुनिया में हो ही नहीं सकती। यदि यहाँ स्क्वायर कर देंगे तो यस आ जाएगा। ठीक है, बुक में जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर कर दोगे तो यस आ जाएगा, लेकिन नंबर कम ज्यादा होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट रुको, हाँ आप बोलो बड़े। सर एम एल टी माइनस वन होगा यहाँ पे, एम एल टी एम एल टी माइनस माइनस वन, अरे यार सुधारता हूँ, वन, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। तो ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, है ना। और यदि यहाँ पे यू स्क्वायर कर देंगे तो सही आ जाएगी, फिर डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो एक इस तरह के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और कोशिश करना स्क्वायर बिल्कुल सही सही कर लो, नए पुराने सब से हो जाएगा। ये है क्वेश्चन, E इज इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, और लॉजिक के संग करना, रटने वाले हिसाब से नहीं, अपॉन ए टी, ये दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है जो वर्कशीट भेजी है उसका। करना क्या है, ई एनर्जी है ना, ई क्या है, एनर्जी। एनर्जी एक्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड टी टाइम है। फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी, इसकी डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन ऑफ ए इंटू बी ये निकालनी है। मतलब पहले ए की डायमेंशन निकाल लो, फिर बी की, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो जाओ शुरू। फाइनल आंसर बता देना क्या आ रहा है, अलग अलग भी निकालनी पड़ेंगी। ए बी, प्रवीण भैया ज्यादातर तो यूनिट ऑफ इलास्टिसिटी नहीं, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो ई एनर्जी है बस, उन्हीं के और घूमेंगे, बाद में जो टर्म आएंगे उनको बाद में सीखेंगे, जरूरत ही नहीं है अभी सीखने की। क्योंकि जैसे ही मैंने नाम लिया ना इलास्टिसिटी, तो पूछेंगे इलास्टिसिटी होता क्या है, तो वो चैप्टर जब करेंगे अपने आप पता चल जाएगा। खैर,
देखो भाई लोगों चेक करो, जो डायमेंशन अब इस बार भी नहीं आया तो तुम मुझे मैसेज डाल देना कि हमें समझ में नहीं आया, तो मैं कल फिर निपटूंगा या किसी और टाइम पे निपटूंगा या फोन पे ही समझा दूंगा। इसकी डायमेंशन और इसकी एक जैसी होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो पहले लिखोगे डायमेंशन ऑफ बी इज डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और वो क्या होती है? एक्स क्या है? डिस्टेंस, डिस्टेंस का लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर, ये आएगा। तो लिख लो बी की डायमेंशन आ रही है एल स्क्वायर, ये आ गई बी की डायमेंशन। ठीक है, ये 20 हो गया। फिर आ जाओ ए। अब यहाँ पे वो ए में पूरी कारीगरी करनी पड़ेगी, तो ए ढंग से समझो, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2। ठीक, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के फिर यहाँ पे आ रहे हैं, इजिकल्स टू की जगह इजिकल्स टू का साइन। अब बी माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कई बार बता दिया बी माइनस एक्स स्क्वायर में केवल एक बार लिखते हैं, किसकी? किसी भी एक की डायमेंशन। तो इसकी डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर, तो खाली एल स्क्वायर लिखेंगे। ये मत कर देना एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ए तो ए ही रहेगा इनटू टी। अब ए ऊपर चले जाएगा, ए इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या कहेगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर उड़ गया, तो ये बचा जाएगा एम की पावर -1, और ये बचेगा टी की पावर -1, ऊपर जाकर टी की पावर +1 हो जाएगा, ये आ गया। ठीक, तो एम एंड एम की पावर -1 एंड टी, और ये आ गया। अब उसने पूछा ए इंटू बी करो, तो कर दो मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं, सिंपल मल्टीप्लीकेशन होना है। तो लास्ट में ये आ जाएगा ए इंटू बी इज, ए की डायमेंशन m-1 टी इंटू इसकी डायमेंशन एल स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया m-1 एल की पावर 2 एंड टी। तो जिनका ये आ रहा था अच्छी बात है, जिनका नहीं आ रहा था या अभी भी समझ में नहीं आया तो एक मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, ठीक है ना? तो कल उनके लिए कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकलेगा। अब इसमें से एक टाइप का मैंने जानबूझ के छोड़ा है, वो आज नहीं कराया, जो कल इन्हें करा दिया था, कल बैच में वहीं से करेंगे। मतलब ये समझो, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ से छोड़े हुए मैंने 16, 17, 18, 19 ये सारे कराऊंगा। ठीक, और बुक मिले तो ये बताइए, आप कुमार मित्तल की ले सकते हो या कोई और बुक है वो भी काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी किसी से मिल जाए वही ले लेना। इसमें एक क्वेश्चन बाकी सब तो आसान आसान से दिए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ यूनिट आई हुई है ना, जिसकी नहीं मिले टेबल से देख के लिख लेना, जिससे तुम सॉल्व तो कर ही पाओगे। इसमें क्या लिखा है वो पढ़ लेता हूँ। 14 का सेकंड पार्ट है जैसे, है ना? अब वही है, जैसे जो यूनिट नहीं आती ना वो तुम वहां से देख लेना। 14 का सेकंड पार्ट, इसमें कैसे देखनी होती है वो सिखा देता हूँ। वो कह रहा है K इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये टर्म नए है तुम्हारे लिए, तुमने पढ़े नहीं है ना? उसने लिया आई क्या है? के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्वियसली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसका जवाब यहाँ नहीं मिल पाएगा। इसका जवाब मिलेगा जब पूरा चैप्टर हम पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सेलेक्टिव डायमेंशन करने में फायदा है, नहीं तो पूरी फिजिक्स इसी चैप्टर में खत्म है। क्योंकि बच्चा पूछेगा आई क्या है, तो आई कराऊंगा, आई कराने का मतलब ये हो गया कि पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया, है ना? चैप्टर मिलेगा तुम्हें वर्क पावर एनर्जी के बाद, मतलब चैप्टर नंबर इस बुक में 13 नंबर पे है, रोटेशनल मोशन, उसमें ये फॉर्मूला मिलेगा। तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये चैप्टर का ये सारी चीज यहीं पढ़ा दूं, इसीलिए जो आ जाए तो मैं वो कर लो, नहीं तो डायमेंशन उसमें से देख के लिख देना। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? अब पूछा क्या है, चेक करना है मैं सही है नहीं, तो कर लेंगे। ये तो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसकी डायमेंशन चेक कर लो क्या होती है, एम
L2t माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब आ जाओ इसकी डायमेंशन क्या है, हाफ तो कांस्टेंट है, उससे कोई लेना नहीं। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई का ये फॉर्मूला होता है mr², बहुत सारे होते हैं, कम से कम हजारों फॉर्मूले होते हैं आई के, उनमें से एक ये भी है, कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं। एम क्या है, मास है, तो मास तो यही रहेगा। आर डिस्टेंस, तो एल की पावर 2, तो यहां लिख दो एम एल 2। ओमेगा है ना पर सेकंड होता है, ये पर सेकंड में नापते हैं इसको, तो टी की पावर माइनस 2 हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब बच्चा कहेगा ओमेगा बता दो, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, है ना। तो रोटेशनल क्या होता है, कैसे होता है, सब बहुत झंझट का काम है। यही मान लो मैं इसको बताऊंगा कि थीटा अपॉन टी होता है, तो फिर अटका देगा कि थीटा क्या होता है, तो अंत नहीं है। इसलिए एडवाइस ये है कि जो तुम्हें, जैसे ओमेगा नहीं आ रहा, ओमेगा और करना इसी चैप्टर में जाते हो तो एक टेबल दी हुई है, उसमें से डायमेंशन देख के लिख देना, ठीक है ना। बट ये चिंता मत करना कि आई क्या होगा, पूरी फिजिक्स इस चैप्टर में हम खत्म नहीं करेंगे, है ना। तो चैप्टर 13 पूरा समझ में आएगा, उसके बाद पूछे लेना जो तुम्हारा भूता हो, वो बचेगा ही नहीं, है ना, ये मतलब है। और तुम भाई एक चीज और देख लेना, है ना, अब ये बैच रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि एक बच्चे ने फीस जमा करा दी है, अब उसको मना कर नहीं सकता, इसलिए बैच तो बनेगा, ठीक है ना। बैच कस्टमाइज्ड है, कस्टमाइज का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ कराना हो तो अपनी तरफ से बता देना, वो करा दूंगा। अदरवाइज फर्स्ट टर्म में जो आता जाता है वो सबका खत्म हो ही जाएगा, पहले ही खत्म हो जाते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ये मंडे से तय हो जाएगा। अभी तो हाल फिलहाल क्या है, इस हफ्ते थ्योरी वाला पार्ट हमारा हो जाएगा, कल बचे हुए टाइम में ये जितने भी फॉर्मूले बनाने होते हैं वो सिखाऊंगा, डायमेंशन के कुछ और क्वेश्चन करा दूंगा। संडे को टेस्ट है ना, उसके लिए प्लीज अरेंज कर लेना, वही जो बताया था क्लासरूम में, है ना, गूगल क्लास में एंटर कर लेना। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, संडे का टेस्ट छोटा लेंगे जिससे मोटिवेशन हो जाए थोड़ा, है ना। इस तरह की क्वेश्चन आएंगे जो अभी हमने किए थे, ये इस टाइप के ऐसे। डायमेंशन वही दूंगा जो तुम ज्यादातर यूज की हुई है, जानते हो, एनर्जी की, इसकी ऐसी नहीं दूंगा, है ना, नहीं तो तुम बुक को देखोगे उससे मैं नुकसान में रहूंगा, तो ऐसी डायमेंशन रहेगी। और बाकी मंडे से नया चैप्टर और नया बैच जो है वो बिल्कुल अब कंटिन्यू हो जाएगा मंडे से। कोई और तुम्हारा दोस्त हो पूछता हो ना, खासतौर से जो सीबीएसई वाले बच्चे हो वो पूछ पाछ लेना, तो जो होगा वो तय हो जाएगा। मंडे से फीस की बात भी शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि ट्रायल ऑफर एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चल सकता। फीस 1000 रुपीज पर मंथ है, वो बता रही है, और कस्टमाइज है, बस सबसे बड़ी बात है कस्टमाइज है, जो कहोगे हो जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। लिमिट क्या है हमारी, हमारी लिमिट केवल बिट्स प्लानिंग या नीट तक की है। नीट का कोई भी हम करा सकते हो, बिट्स प्लानिंग तक के करा सकते हो। आईआईटी एडवांस में हम डाउटफुल है ना, क्योंकि वो 2 बच्चों को समझ में आएगा, बाकी बचे हुए 35-36 बच्चे मुझे गालियां देंगे, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। ये बैच बेसिकली स्कूल हो सही इसके लिए है ना, स्कूलिंग सही हो उसके लिए। तो ये तो एक जनरल बात हो गई। बाकी कुछ पूछना हो फोन कर लेना, बड़े आराम से फोन पे बात हो जाती है, आज अगला बैच नहीं है इसलिए बड़े आराम से फोन पे बात हो जाएगी, ठीक है ना। कोई डाउट हो, क्या करना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, कुछ अपनी पर्टिकुलर चीज खुद करवाना चाहते हो, और ये चीज आज वाली समझ में नहीं आई है तो एक मैसेज डाल देना, तो उसको तो मैं कल बैच के बाद रोक के दोबारा समझा दूंगा, टेस्ट जरूर दे देना, ठीक है ना। तो इसी तरह की चीज आएंगी टेस्ट में। अभी टाइम है, फोन करना चाहो तो कर लेना।